आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए जून 2025 के राशिफल के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए 1 से 30 जून 2025 में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरोगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GKM मोनो स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार इस महीने आपका कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जिससे आपका महीना और भी शुभ बन सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने महीने की पूरी तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कार्यक्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। दशम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे जो आपको नौकरी में अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे। आप अपनी बुद्धिमानी और अपनी दक्षता का परिचय समय समय पर देते रहेंगे जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी जड़ें मजबूत होंगी। 6 तारीख को बुध महाराज एकादश भाव में प्रवेश करेंगे जहां पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहने वाले हैं। इससे आपकी स्थिति प्रबल होगी और आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। 15 तारीख से सूर्य महाराज भी एकादश भाव में चले जाएंगे जिससे सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को विशेष लाभ मिलने के योग बनेंगे। 6ठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए कार्यक्षेत्र में आपको जमकर पसीना बहाना पड़ेगा और खूब मेहनत करनी पड़ेगी। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज नवम भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए 29 तारीख से पहले आपके तबादले के योग बन सकते हैं। उसके बाद शुक्र महाराज दशम भाव में अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। कार्यक्षेत्र में आराम का माहौल बनेगा और आपको अपने काम में आसानी होगी। सप्तम भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे। महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक मंगल की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी जिससे व्यापार में कुछ उथल पुथल हो सकती है। आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। नीति पर चलकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे तो बृहस्पति महाराज की कृपा से आपके व्यापार में अच्छी उन्नति देखने को मिल सकती है। आर्थिक स्थिति, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत आपके लिए मध्यम रहेगी। एकादश भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहकर आपकी आमदनी को बढ़ाए रखेंगे। आपको एक से ज्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरेगी। लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और पूरे महीने शनि महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे जिससे आमदनी में उतार चढ़ाव बने रहेंगे क्योंकि खर्च बढ़ते रहेंगे। अचानक से कुछ खर्च आपको करने पड़ेंगे जिससे आर्थिक समस्याएं सामने आ सकती हैं। लेकिन 6 तारीख से बुध महाराज आपके एकादश भाव में प्रवेश करके आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। व्यापार से भी आमदनी के योग बनेंगे और नौकरी करने वालों को भी तनख्वाह में वृद्धि की सौगात मिल सकती है। इसी दौरान 7 तारीख को मंगल आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे जिससे आपके खर्चों में कमी आने लगेगी। एक तरफ खर्चों में कमी आएगी, दूसरी तरफ आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी। हालांकि 22 तारीख से बुध महाराज के द्वादश भाव में चले जाने से फिर से कुछ खर्च बढ़ेंगे, लेकिन शुक्र महाराज 29 तारीख से दशम भाव में आकर आपकी आमदनी में तेजी लेकर आएंगे। आपको संपत्ति संबंधित मामलों में भी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आप शिक्षा अथवा सरकारी क्षेत्र के शेयरों में निवेश किया हुआ है तो आपको इस दौरान अच्छा प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य, जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। पूरे महीने आपकी राशि में केतु महाराज विराजमान रहेंगे जो स्वास्थ्य को कमजोर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त
महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके द्वादश भाव में अपनी नीच राशि कर्क में होंगे, जो वाहन चलाते समय सावधानी बरतने के लिए आपको चेतावनी देते हैं, क्योंकि ऐसा न करने पर वाहन दुर्घटना की स्थिति बन सकती है। आपको अनियमित रक्तचाप का सामना भी करना पड़ सकता है और नेत्रों में समस्या हो सकती है। अष्टम भाव में शनि महाराज की उपस्थिति भी स्वास्थ्य में कमी का इशारा करती है, इसलिए आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। 22 तारीख से बुध महाराज आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे और उससे पहले 7 तारीख को मंगल महाराज आपकी राशि में आकर केतु से युति करेंगे और मंगल केतु अंगारक दोष बनाएंगे, जो आपके अंदर क्रोध बढ़ाएंगे। रक्त में अशुद्धि या रक्त संबंधी समस्याएं या किसी प्रकार का त्वचा संक्रमण भी आपको परेशान कर सकता है, इसलिए इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। विशेष रूप से दूसरे सप्ताह से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के प्रति सावधानी बनाए रखें और आवश्यक होने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें। प्रेम व वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज एकादश भाव में पूरे महीने बैठकर आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आपका प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी और आप एक दूसरे को परिपक्व प्रेमी प्रेमिका के रूप में पहचाने सकेंगे। आपके रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा, आप एक दूसरे को तवज्जो देंगे। आप अपने प्रियतम को यदि विवाह के लिए प्रस्ताव देंगे तो उसमें भी स्वीकृति मिल सकती है, जिससे आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर होने से बीच बीच में कुछ चुनौतियां भी आपके रास्ते में आएंगी, लेकिन वह आपकी परीक्षा के लिए होंगी। आपके रिश्ते में आपको सफलता मिलेगी। अविवाहित जातकों के विवाह के योग बनेंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे। राहु महाराज सप्तम भाव में रहेंगे और मंगल महाराज की दृष्टि प्रथम सप्ताह में द्वादश भाव से और उसके बाद प्रथम भाव से आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे आपस में तनातनी लड़ाई झगड़े की स्थितियां बनती रहेंगी। लेकिन बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से रिश्ता चलता रहेगा और धीरे धीरे समस्याओं में भी कमी आएगी। आपको इस महीने संतान प्राप्ति की खुशखबरी भी मिल सकती है अथवा संतान से संबंधित सुखद समाचार प्राप्त हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर रह सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में बैठे शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी और मंगल की दृष्टि महीने की शुरुआत में तीसरे भाव पर होगी, इसलिए पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। लेकिन सूर्य और बुध दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक परिस्थितियों को अच्छे से संभाल लेंगे और परेशानियों में कमी आएगी। 6 तारीख से बुध और 15 तारीख से सूर्य आपके एकादश भाव में जाएंगे। 7 तारीख से मंगल महाराज आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी राशि में बैठे केतु से युति करते हुए अंगारक योग बनाएंगे, जिससे आपके क्रोध में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए आपको पारिवारिक गतिविधियों में सोच समझकर बोलना और शामिल होना चाहिए, नहीं तो मुद्दा और बिगड़ सकता है और परिवार में क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिवार की आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में भाई बहनों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और उनसे आपके संबंध मधुर बनेंगे। आपको समय समय पर उनकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष उपाय। उपाय 1, आपको प्रत्येक बुधवार को श्री गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। उपाय 2, अच्छी सी गुणवत्ता का पुखराज रत्न सोने की मुद्रिका में जड़वाकर शुक्ल पक्ष के दौरान बृहस्पतिवार के दिन दोपहर के समय में अपनी तर्जनी अंगुली में धारण करना चाहिए। उपाय 3, किसी मंदिर में ध्वजा लगाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। उपाय 4, आपको प्रत्येक रविवार को श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था सिंह राशि का मासिक राशिफल।
अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और कमेंट में मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।